प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी फीवर में। तो दोस्तों राजस्थान जीके की एक बार फिर से नई क्लास में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम प्री डीएलएड यानी बीएसटीसी 2022 के एग्जाम के लिए राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। आपको मालूम है कि राजस्थान जीके के बीएसटीसी में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि राजस्थान से ही रिलेटेड होते हैं। बीएसटीसी के अंदर आपका इंडिया जीके के प्रश्न नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो 50 के 50 प्रश्न आपके राजस्थान जीके के आते हैं। उनमें बेहतरीन स्कोर करने के लिए दोस्तों इस चैनल को और इस क्लास को एंड तक वॉच करना है। बिना किसी देर के आज की क्लास को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, वह माता जिसकी पीठ की पूजा की जाती है? ब्राह्मणी माता, सचैया माता, शीतला माता या फिर नारायणी माता? सभी को जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहना है ताकि अगले प्रश्न की ओर जल्दी से बढ़ सके। करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, वह माता जिसकी पीठ की पूजा की जाती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी माता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, कडाणा बांध किस नदी पर बनाया हुआ है? कडाणा बांध कौन सी नदी पर बनाया हुआ है? साबरमती नदी, कावेरी नदी, माही नदी या फिर कृष्णा नदी? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। कडाणा बांध जो है किस नदी पर बना हुआ है, आपको बताना है। जल्दी जल्दी से आंसर बताइए। तो करेक्ट आंसर की बात करें, माही नदी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, राजस्थान में सबसे पहले किस छावनी में विद्रोह हुआ था? सबसे पहले किस छावनी के अंदर विद्रोह हुआ था? नसीराबाद, नीमच, देवली या फिर एरिनपुरा? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? राजस्थान में सबसे पहले किस सैनिक छावनी में जो है विद्रोह हुआ था, आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, नसीराबाद इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अकबर के 1567 में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां के शासक कौन थे? राणा सांगा, राणा उदय सिंह, राणा प्रताप या फिर राणा अमर सिंह? जल्दी से आंसर बताइए, क्या हो जाएगा इसका। अकबर के 1567 में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां के शासक कौन थे, यही आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, 1567 में जब चित्तौड़ पर अकबर ने आक्रमण किया था, उस समय जो वहां के शासक थे वो थे राणा उदय सिंह, ठीक है ना। राणा उदय सिंह थे, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है, जंगल की ज्वाला किस वृक्ष को कहते हैं? कत्था, पलाश, तेंदु या फिर अर्जुन? किस वृक्ष को जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो काफी सारे अभ्यर्थियों ने आंसर दिया है पलाश, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध किराड़ू मंदिर किस शैली में है? गुर्जर प्रतिहार शैली, भूमिज शैली, गुप्तकालीन शैली या फिर प्रागैतिहासिक शैली? आंसर बताइए, क्या हो जाएगा। प्रसिद्ध किराड़ू मंदिर किस शैली में निर्मित है, आपको बताना है। तो चलिए आंसर की ओर। तो गुर्जर प्रतिहार शैली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जोधपुर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की? मालदेव, मोटा राजा उदय सिंह, चंद्रसेन या फिर जसवंत सिंह? दोस्तों वही बात करें, बीएसटीसी 2022 के एडमिट कार्ड को लेकर काफी सारे अभ्यर्थियों ने मैसेज किया। तो देखिए दोस्तों, 1 या 2 अक्टूबर को, ठीक है ना, 1 या 2 अक्टूबर को जो है आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा, तो इसकी चिंता मत कीजिए। जैसे भी एडमिट कार्ड रिलीज होगा मैं तुरंत आपको सूचित कर दूंगा। उसी एडमिट कार्ड में आपके बीएसटीसी का सेंटर लिखा होगा, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोटा राजा राव उदय सिंह, जिन्होंने जोधपुर का प्रथम शासक थे ये, जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? 1999, 2000, 2001 या फिर 2002? करेक्ट आंसर बताइए। राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया, आपको बताना है। तो सभी को आंसर देना है 1999, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक एक प्रश्नों को अभी से याद कर लीजिए दोस्तों। अगला है, भरतपुर संभाग में कुल कितने जिले हैं? भरतपुर संभाग में कुल कितने जिले हैं? 3, 4, 5 या फिर 6? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। भरतपुर संभाग में कुल कितने जिले, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, 2 ऐसे संभाग है जिसमें सबसे ज्यादा 6 जिले हैं। एक तो देखिए दोस्तों जोधपुर संभाग में, ठीक है ना, जोधपुर संभाग में 6 जिले हैं। इसके अलावा दोस्तों उदयपुर संभाग में भी आपके 6 जिले हैं, ये भी आपको याद रखना है। वही बात करें दोस्तों भरतपुर संभाग की, तो उसमें 4 जिले हैं, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, पिछवाई कलाकृतियों में उद्धृत चित्र बने हुए हैं। कहाँ से ये चित्र बने हुए हैं? महाभारत से, भगवान कृष्ण के जीवन से, रामायण से या फिर मुगल काल से? पिछवाई कलाकृतियों में जो चित्र बने हैं वो कहाँ से उद्धृत किया गया है, जल्दी से बताइए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, बड़े लेवल का प्रश्न है ये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भगवान कृष्ण के जीवन से। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए प्रथम दूत के रूप में किसे भेजा? अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए प्रथम दूत के रूप में किसे भेजा? राजा भारमल, जलाल खान, मान सिंह या फिर भगवंत दास?
करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका जल्दी से। अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए प्रथम दूत के रूप में किसे भेजा, आपको बताना। तो देखिए दोस्तों, जलाल खां को सबसे पहले उन्होंने भेजा था, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, गोटिया अंबा का मेला किस जिले में आयोजित होता है, ब्यावर, नौहर, पुष्कर या फिर बांसवाड़ा। जल्दी जल्दी से आंसर बता दी जाए सभी अभ्यर्थी, और क्लास के एंड में आपको बताना है कितने परसेंट आपके सही होते हैं। गोटिया अंबा का मेले की बात करें दोस्तों, बांसवाड़ा जिले में आयोजित होता है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, राजस्थान में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है। राजस्थान में जो विश्वविद्यालय हैं उनके कुलपतियों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए आंसर। तो राजस्थान में जो विश्वविद्यालय होते हैं उनके कुलपतियों की नियुक्ति दोस्तों वहां के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है, गंगानगर, बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़। बहुत बार रिपीट हुआ प्रश्न है दोस्तों। संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर की बात करें, झालावाड़ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय कहाँ है, राजस्थान का एकमात्र ओपन यूनिवर्सिटी या फिर खुला विश्वविद्यालय कहां पर है, जयपुर, अजमेर, बीकानेर या फिर कोटा। जल्दी से एक करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका। तो राजस्थान का एकमात्र ओपन यूनिवर्सिटी या फिर खुला विश्वविद्यालय दोस्तों कोटा के अंदर स्थित है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राजस्थान में कितने प्रतिशत वन होने चाहिए, 25%, 29%, 33% या फिर 5%। करेक्ट आंसर बताइए। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राजस्थान में कितने प्रतिशत क्षेत्र में जो है क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए। तो करेक्ट आंसर की बात करें, देखिए दोस्तों 33% क्षेत्र में जो है वन होने चाहिए राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। लंबी बावड़ी कहां पर स्थित है दोस्तों, लंबी बावड़ी कहां पर स्थित है, धौलपुर, डूंगरपुर, जोधपुर या फिर बूंदी। पूछा गया है लंबी बावड़ी कहां पर स्थित है, आपको बताना है। लंबी बावड़ी कहाँ स्थित है आपको बताना है दोस्तों, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो बढ़िया आंसर हो जाएगा दोस्तों धौलपुर, ठीक है ना, जहां पर क्या स्थित है, लंबी बावड़ी स्थित है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जाजम प्रिंट का संबंध किससे है, जाजम प्रिंट का संबंध चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, प्रतापगढ़ या फिर कोटा। करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। जाजम प्रिंट का संबंध किससे है आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, जाजम प्रिंट का जो संबंध है चित्तौड़गढ़ से है, ठीक है ना, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है, केसरी सिंहपुर, गंगानगर, मसीतावली, हनुमानगढ़, खक्कन, गंगानगर या फिर मिर्जावली, गंगानगर। करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर जो है राजस्थान में मसीतावली, हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से जयनारायण व्यास का संबंध कहां से था, जयपुर से, उदयपुर से, जोधपुर से या फिर मालपुरा से। दोस्तों जयनारायण व्यास की बात करें, शेर ए राजस्थान, ठीक है ना, शेर ए राजस्थान अगर आपसे पूछे किसे कहा जाता है तो दोस्तों वो कहा जाता है जयनारायण व्यास से, ठीक है ना, जयनारायण व्यास को कहा जाता है। और यहाँ पे पूछा गया है जयनारायण व्यास का संबंध कहां से था, तो जोधपुर से, ठीक है ना, तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, सरपंच को शपथ कौन दिलाता है, जिला कलेक्टर, जिला प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी या फिर निर्वाचन अधिकारी। सरपंच को शपथ के बारे में आपसे पूछा गया है कौन दिलाता है, तो सभी को आंसर देना दोस्तों। निर्वाचन अधिकारी जो होता है दोस्तों वो सरपंच को शपथ दिलाता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, मल्लीनाथ जी का प्रमुख मंदिर कहां पर स्थित है, मल्लीनाथ जी का प्रमुख मंदिर कहां स्थित है, अलवर में, बाड़मेर में, जोधपुर में या फिर नागौर में। करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। देखिए मल्लीनाथ जी का जो प्रमुख मंदिर है दोस्तों बाड़मेर के अंदर है, ठीक है ना, बाड़मेर के अंदर है, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, बैरकपुर छावनी में के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे, बैरकपुर छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी तात्या टोपे, मंगल पांडे, कुंवर सिंह या फिर लक्ष्मीबाई। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। बैरकपुर छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, बैरकपुर छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी थे मंगल पांडे, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, चांद बावड़ी कहां पर स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है, पिछले एग्जामों में ये पूछा गया है, इसका मतलब यह नहीं कि आने वाले एग्जाम में यह नहीं आएगा। चांद बावड़ी के बारे में आपसे पूछा गया है, छोटी खाटू, आबानेरी, मंडोर या फिर डूंगरपुर, पूछा जा सकता है एग्जाम में ये पूछा जा सकता है चांद बावड़ी कहाँ स्थित है, तो दौसा जिले के दोस्तों आबानेरी में जो है चांद बावड़ी स्थित है, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और आज की क्लास का यह होने वाला दोस्तों अंतिम प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया है खेतड़ी महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, सवाई जयसिंह, महाराणा अजीत सिंह, महाराजा केसरी सिंह या फिर महाराजा भोपाल सिंह। खेतड़ी महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया आपको बताना है। तो दोस्तों खेतड़ी महल के अगर बारे में आपसे पूछे तो झुंझुनू के अंदर ये स्थित है, ठीक है ना,
झुंझुनू के अंदर ये स्थित है। इसके निर्माणकर्ता की बात करें महाराणा भोपाल सिंह के द्वारा ये बनाया गया था। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आएगी। ऐसी क्लासेस चैनल पर आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं अलविदा, धन्यवाद।